हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग अपना व्याकरण का किताब खोल लीजिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे लेसन्स देखे थे, जैसे कि वचन हो गया, संज्ञा हो गया, है ना। उसके बाद में व्याकरण हो गया, भाषा हो गई, भाषा व्याकरण। उसके बाद में हम लोगों ने पशु पक्षियों की बोलियाँ, फिर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स वर्ण जिसे कहते हैं, फिर मात्राएं, फिर हम लोगों ने फिर लिंग, संज्ञा, ये सारे हम लोगों ने देख लिया है। तो वचन भी हम लोगों ने देख लिया है कि वचन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वचन किसको कहते हैं, एक्चुअल में वचन नंबर को कहते हैं, और या फिर एक से ज़्यादा होगा तो उसे किस प्रकार से बुलाया जाता है वो है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर नाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। तो स्वर नाम एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लोग संज्ञा यूज करते हैं उसके साथ संज्ञा होता है, तो उसके साथ जो इस्तेमाल करने वाले नाम होते हैं उसे कहते हैं स्वर नाम। जैसे कि मैं, आप, हम, तुम्हें, ले, उसके बाद हमारे, अपना, है ना। ये सारे जो वर्ड्स है कभी कभी हम नाम से नहीं बुलाते, ये स्वर नाम हमें इस्तेमाल करना होता है। हर वक्त हमें नाम पुकारना नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अनीसा स्कूल से लौटी, उसने अपना बस्ता मेज पर रखा, वो भागकर अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मी, अनीसा को रास्ते में अंकिता मिली थी, है ना। उसके बाद अंकिता स्कूटर पर जा रही थी। अंकिता अनीसा से बात करने के लिए रुकी। अंकिता बहुत मोटी हो गई है। अंकिता दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है। अंकिता तब भी कुछ चबा रही थी। अनीशा ने अंकिता को अधिक खाने से रोका। अंकिता ने अनीशा की बात सुनी, फिर अंकिता मुस्कुरा कर दी। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, बार बार क्या है, उस व्यक्ति का नाम इस पे बताया जा रहा है ना, बार बार उस व्यक्ति का नाम जो क्या है उच्चारण किया जा रहा है। ये क्यों उदाहरण दिया गया था, इसके नीचे हम समझेंगे। अनीशा की बातें सुनकर मम्मी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, उससे समझाया कि अंकिता के बारे में उसे इस प्रकार बताना चाहिए था, मुझे रास्ते में। तो अब क्या है, अब उसे मम्मी बता रही है कि यहाँ पे जैसे बोला ना, मम्मी, अनीशा को रास्ते में अंकिता मिली थी, है ना, अंकिता स्कूल जाए। तो अब उसके मम्मी बता रही है कि इस तरह से बातें नहीं करते ना, कि उसे किस प्रकार बोलना चाहिए, जैसे कि मुझे रास्ते में अंकिता मिली थी, वो स्कूटर पर जा रही थी, वो मुझसे बात करने के लिए रुकी, वह बहुत मोटी हो गई है, वह दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती है, वो तब भी कुछ चबा रही थी, मैंने उसे अधिक खाने से रोका, उसने मेरी बात सुनी, वो मुस्कुरा दी। तो यहाँ पर क्या है, मैं, मुझे, वो का इस्तेमाल किया गया है उसने। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो नाम है उसे कहते हैं स्वर नाम, क्योंकि एक से दो बार हम अधिक से क्या है नाम का उच्चारण नहीं करते हैं ना व्याकरण में। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण में दिया था, बार बार अंकिता 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 यूज कर रहा है, फिर उसने अनीशा अनीशा यूज किया। तो इस चीज को हम बड़ी सरलता से स्वर नाम लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे उसकी माँ ने उसे बताया, मुझे रास्ते में अंकिता मिली थी, उसने क्या कहा था, मम्मी, अनीशा को रास्ते में अंकिता मिली थी, अंकिता स्कूटर पर जा रही थी, अंकिता अनीशा। तो ये सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है ना, जो शॉर्ट में बोलते हैं, मुझे रास्ते में अंकिता मिली थी, वो स्कूटर पर जा रही थी, वो मुझसे बात करने के लिए रुक गई, वो बहुत मोटी हो गई है, वो दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है, वो तब भी कुछ चबा रही थी, मैंने उसे अधिक खाने से रोका, उसने मेरी बात सुनी, वो मुस्कुरा दी। तो ये बड़ी सरलता से हम जिस बात को बोलना चाहते हैं वो इतनी आसानी से और बिना एक ही नाम को दोबारा दोहराए हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अनीशा की मम्मी ने और कहा था, हाँ, अनीशा की मम्मी ने अंकिता शब्द का प्रयोग बार बार नहीं किया, उसने स्थान पर मुझे, वो, उसे, उसमें, मैंने शब्द का प्रयोग किया। तो ये सारी जो क्या है, जैसे कि मैं, तुम में जब मैंने बताया ना, तो वैसे उसने क्या किया, उनकी माँ ने मुझे, वह, उसे, उसने, मैंने, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया, ना कि उन नामों का ना कि उन नामों का उच्चारण बार बार उन्होंने उस शब्द में उस बात में की ना। इससे व्याख्या सुंदर बन गए, बातचीत में सरलता आ गई, भाषा की सुंदरता बढ़ गई, है ना। तो इससे क्या हो गया, जो बात वो बोल रही थी वो बहुत ही इजी तरीके से वो एक ही मात्रा में बोलने लग गई, और क्या हुआ, बात बहुत सरलता से हो गई और सुनने में भी काफी अच्छी लगने लगी। व्याख्याओं में संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब जो संज्ञा है वो किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम होता है।
तो क्या है, जब भी हम कोई व्याख्या बनाते हैं, मतलब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, तो उसपे क्या है, बार बार हमें संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि राम पानी पी रहा है, राम यहाँ जा रहा है, राम ये कर रहा है, राम पानी पी रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो वहां जा रहा है, ऐसे टाइप से बोलना है। ठीक है, बार बार संज्ञा का नाम हमें नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है, व्याख्या जो क्या है, सुनने में और पढ़ने में दोनों में अच्छी नहीं लगती। इसलिए यहाँ बताया कि वाक्याओं में संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर मैं, तुम, तुमने, तुम्हारे, उनकी, मेरी, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें स्वरनाम कहते हैं। समझ में आई बात? किसे स्वरनाम कहते हैं? जिसमें संज्ञा का इस्तेमाल ना करते हुए इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुम, मैं, तुमने, तुम्हारे, उनके, मेरे, मुझे, वो आदि सब कई सारे शब्द है ऐसे जो कि संज्ञा नहीं होते। तो इन सारे नामों का तो स्वरनाम इसे ही कहते हैं। ठीक है, जिस पर संज्ञा का शब्द बार बार ना आए और उनमें कोई अलग शब्द का प्रयोग किया जाए तो उन्हें स्वरनाम कहते हैं, जिससे कि वो संज्ञा, वो जो शब्द है, वो जो व्याख्या है, वो सुनने में भी और पढ़ने में भी सरलता हो। तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे कि स्वरनाम क्या है, तो हम बताएंगे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। है ना? संज्ञा में पहले आप संज्ञा इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक बार संज्ञा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो वो व्याख्या सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ पर बोला है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। सामान देने के लिए टू के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। यह आपकी छड़ी है ना? संज्ञा शब्द की तरह स्वरनाम भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। तो संज्ञा स्वरनाम में भी क्या है, एक वचन और बहुवचन। जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी चीज है, या फिर ये मेरी चीज है। यहाँ पर मेरी क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक वचन, वो केवल मेरी है। और ये वो सामान जो क्या है हमारी है बोलने से वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाते हैं। मतलब जितने भी बच्चे मेरे आसपास हैं, वो सारे बच्चे जो हमारे ग्रुप में हैं, वो चीज जो क्या हो जाती है, हमारी हो जाती है, वो हो जाती है बहुवचन। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। मुझे गुड़िया दो, हमें गुड़िया दो। यह तुम्हारा सेब है, ये तुम्हारे सेब है ना? ये सारे क्या है, एक वचन और बहुवचन के उसमें आ जाता है। अगले पेज में भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि वो दौड़ रहा है, वे दौड़ रहे हैं। है ना? आप चित्र में भी देख सकते हो। मेरा घर छोटा है, हमारा घर छोटा है। तुम खेल रहे हो, तुम सब खेल रहे हो। ये इसका कुत्ता है, यह इनका कुत्ता है। तो यहाँ पर कितना अलग आ जाता है ना सुनने में। और इसी को कहते हैं एक वचन और बहुवचन, जिससे कि एक का या फिर सबका पता लगे। तो क्या, कोई, कौन, किन्हें, किनसे, किनको स्वरनाम शब्द का प्रयोग प्रश्नों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आओ दोहराए में कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे नोट्स है। तो जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। पहला पॉइंट, अपने लिए मैं, हम यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने लिए मैं या फिर हम का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरों के लिए क्या करते हैं, तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है। किसी के बारे में बताने के लिए क्या होता है, यह, वो, ये, वे, उन, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो कल हम इसके आंसर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्वरनाम क्या है, बहुत इजी है। जिस स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जब दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर का उदाहरण और नीचे का उदाहरण अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें क्योंकि बार बार जो अंकिता नाम है वो तो संज्ञा है, और मामी भी संज्ञा है, अनीसा भी संज्ञा है, स्कूटर भी संज्ञा है। तो कई सारे जो संज्ञा के नाम है उसे बार बार दोहराया गया था। लेकिन उसकी माँ ने जब उसे बताया कि उसे इस प्रकार बोलना चाहिए, तो इसमें क्या है, संज्ञा का नाम केवल एक ही बार ही दोहराया गया, जो कि मुझे रास्ते में अंकिता मिली। मुझे यहाँ पर कौन है, अनीशा, और अंकिता क्या है, उसकी फ्रेंड है जिसे वो एक बार मिली थी। उसके बाद क्या है, उस पर दोबारा संज्ञा जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इससे काफी आसानी हो जाता है कि उसे सरलता से कैसे पढ़ा जाए, है ना? तो यही है जिसे कहते हैं स्वरनाम। और अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। तो
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अब हम पहले अभी ग्रामर में अब शुरू कर दिया था, अभी हम ग्रामर पढ़ने लगेंगे, उसके बाद फिर से टेक्स्ट बुक में आएंगे, है ना। ठीक है।